चलिए, आज का पहला सवाल है हम लोगों के लिए कि मेरा घर मेरे नाम। क्वेश्चन है पहला आज का कि मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया है। फिर से क्वेश्चन है, मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर होगा क्या, पंजाब सरकार। कौन सरकार जो है, पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, पंजाब का सीएम कौन है। तो सीएम पंजाब का कौन है, तो इसका नाम था हमारा नया सीएम बने चरणजीत चन्नी, चन्नी। यहाँ का सीएम कौन बने, चरणजीत चन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से अगर पूछते कि यहाँ का गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ का गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है यहाँ का गवर्नर है। क्वेश्चन ये था, यानी पहला क्वेश्चन कि मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया है, तो पंजाब के द्वारा। यहाँ का सीएम कौन है, चरणजीत चन्नी, और गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ, क्वेश्चन नंबर अगला, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ ऋण देने का काम किया है, और कितना ऋण दिया है, तो $500 मिलियन। भारत ने किस अपने पड़ोसी देश को $500 मिलियन देने का काम किया है, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। किसको दिया है, श्रीलंका। अब श्रीलंका को देख लेते हैं, तो श्रीलंका का अगर पीएम देखते हैं तो महेंद्र राजपक्षे, इस तरह का नाम है, राजपक्षे। ये कौन है, पीएम है। तो यहाँ का प्रेसिडेंट होगा, कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट होंगे, तो प्रेसिडेंट भी इन्हीं के हैं। इनका नाम है गोतबया राजपक्षे, गोतबया राजपक्षे। इस यहाँ का प्रेसिडेंट है कौन, गोतबया राजपक्षे। अब इसकी बात देखते हैं कि यहाँ का कैपिटल कहाँ है, तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। यहाँ का कैपिटल अगर देखें तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। कृपया कर सुन के ध्यान से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से अगर पूछा जाए, श्रीलंका की मुद्रा क्या चलता है, तो रुपया। और क्या चलता है, रुपया। अभी कैसा रुपया, तो श्रीलंका का रुपया, श्रीलंकाई रुपया चलता है, ठीक है। यहाँ का मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। फिर से एक बार देखते हैं, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, पंजाब के द्वारा। यहाँ का सीएम कौन है, चरणजीत चन्नी है। गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को $500 मिलियन अभी वर्तमान में देने का काम किया ऋण के रूप में, तो वो है श्रीलंका। और श्रीलंका का पीएम कौन है, महेंद्र राजपक्षे। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, गोतबया राजपक्षे। और कैप्टन यहाँ का इसकी जो करेंसी चलता है, तो रुपया चलता है। वो भी कैसा रुपया, तो श्रीलंकाई रुपया चलता है। यहाँ का अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। अगला क्वेश्चन है कि लूसी मिशन, क्वेश्चन नंबर अगला है, लूसी मिशन जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने लॉन्च किया है। रूसी मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने लॉन्च किया है, तो इसका नाम होगा नासा। इसका आंसर क्या होगा, नासा। यहाँ समझना है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए कि ये जो नासा है, इन्होंने लूसी मिशन लॉन्च किया है, तो इसका जीवन काल कितना है, तो 12 वर्ष। ये जो लूसी मिशन है, इसका जीवन काल कितना है, 12 वर्ष है। इसका जीवन अवधि जो है, जीवन काल कितने वर्ष का है, तो जीवन काल हो गया हमारा 12 वर्ष का जीवन काल हो गया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होगा, पूछेगा कि बताइए कि लूसी मिशन किस दिन लॉन्च किया गया था, 16 अक्टूबर 2021 को। इसको लॉन्च कब किया गया, कब किया गया है, तो इसको हम बताएंगे 16 अक्टूबर 2021 ईस्वी को लॉन्च किया गया है। कौन सा, तो लूसी मिशन जो है, इसका जीवन काल 12 वर्ष है। और लूसी मिशन किसके द्वारा रिलीज किया गया, छोड़ा गया है, तो नासा के द्वारा। और किस दिन, तो 16 अक्टूबर 2021 ईस्वी को लॉन्च किया गया है। अब जरा देखते हैं इसमें नासा का प्रशासक कौन है, तो बिल नेल्सन। इसका प्रशासक कौन है, तो इसको बोलेंगे नेल्सन। तो कौन सा नेल्सन, तो चूंकि विदेशी का है तो इसमें बिल नेल्सन बोलेंगे, बिल नेल्सन यहाँ का प्रशासक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रशासक कौन है, तो बिल नेल्सन। अगर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर अगर इसका पूछा जाए तो कहाँ होगा? नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी है कहाँ? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। फिर से एक बार देखते हैं, लूसी मिशन इज रिलेटेड टू नासा। लूसी मिशन किससे संबंधित है? नासा से। इसको लॉन्च किसने किया है? नासा ने किया है, ठीक है। और जीवन काल कितना? 12 वर्ष तक। कब लॉन्च किया गया? 16 अक्टूबर 2021 को। इसका प्रशासक कौन है? किसका प्रशासक? तो नासा का प्रशासक बिल नेल्सन है। हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। किसका? तो नासा का। यहाँ ध्यान दीजिएगा किसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी। किसका? तो नासा का 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था, नासा का। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस विलियम उद्घाटन। क्वेश्चन अगला है, थोड़ा सा देखते हैं। इसका क्वेश्चन था हम लोग का कि प्रिंस विलियम उद्घाटन। क्वेश्चन था कि प्रिंस विलियम उद्घाटन, या एक दूसरा इसका नाम है प्रिंस विलियम उद्घाटन, या फिर इसी को बोलते हैं इको ऑस्कर। ऑस्कर बहुत सारे होते हैं, इसमें से कहता है इको ऑस्कर। इसी का दूसरा नाम है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। इको ऑस्कर या फिर इसी को कहेंगे प्रिंस विलियम उद्घाटन। तो ये जो पुरस्कार है किस भारतीय तकनीक को दिया गया है? तो इसको आंसर में लिखेंगे किस भारतीय तकनीक को दिया गया। इसका आंसर है ताकाचार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ताकाचार। ये क्या है भाई? ताकाचार एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है, एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल उपकरण है जो फसल अवशेषों को यूज करके इसे ईंधन और उर्वरक जैसे उत्पादों में बदलना, ताकि धुआं कम हो, कचरे से जो धुआं निकलता है वो कम हो, इसके लिए ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया गया है। इसमें ध्यान देना है कि ग्रहों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये दिल्ली का एक लड़का था जिसका नाम था विद्युत मोहन, ठीक है, जिसका नाम था विद्युत मोहन। 17 वर्ष का बच्चा है ये। विद्युत मोहन नाम का एक बच्चा है। कहाँ का? दिल्ली का, न्यू दिल्ली का। इसने ऐसा ताकाचार नामक एप्लीकेशन या फिर एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो बनाया है। 17 साल का ये है। कितने वर्ष का है? 17 वर्ष का। चलिए बहुत अच्छा है। इसको अवार्ड दिया गया है प्रिंस विलियम उद्घाटन इको ऑस्कर के रूप में इसको दिया गया है। यहाँ ध्यान देना है कि इसमें ये जो ऑस्कर पुरस्कार, जो हम इको ऑस्कर की बात करते हैं, ये 5 सालों तक दिया जाएगा। 2021 से शुरू हुआ है और 2021 में आप जोड़ दीजिए कितना, तो 2021 से शुरू होगा और 30 तक में दिया जाएगा। 30 तक में दिया जाएगा। यहाँ तक इतने ही साल के लिए टारगेट रखा गया है, बाकी क्या होगा तो बात की बात है। इसमें फिर देखिए कहते हैं इसमें 5 पॉइंट पर इसको अवार्ड दिया जाता है। एक प्राकृतिक रक्षा और पुनः स्थापना। पहला पॉइंट है प्राकृतिक रक्षा और पुनः उसकी स्थापना करना। दूसरा एक और पॉइंट है जिसको कहता है हवा को साफ कैसे करें। तीसरा पॉइंट है महासागरों को पुनर्जीवित कैसे करें। और चौथा है कचरा जो होता है मुक्त दुनिया का निर्माण करेंगे। और 5वां जो है जलवायु को कैसे ठीक करें। ये 5 बिंदु है। इन्हीं बिंदुओं में से है ना, 5 बिंदु में से किसी न किसी पर इको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और ये ताकाचार, अब इस बार जो है ताकाचार एक प्रकार का डिवाइस टेक्नोलॉजी है जिसके लिए विद्युत मोहन को दिया गया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि आरबीआई ने किस बैंक पर, आरबीआई जो हमारा बैंकों का बैंक है जिसे हम क्वेश्चन में कहेंगे कि आरबीआई ने किस बैंक पर क्या क्या है जुर्माना लगाया है। कितना? तो 1 करोड़ रुपया। तो कहता है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। तो वो भारत का एक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1 करोड़ रुपये का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। अब देखिए एसबीआई बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। इसका अध्यक्ष अगर हम देखें, अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा इसका क्या है, तो हेड है, अभी अध्यक्ष है। किसके, तो एसबीआई के। किस बैंक के, एसबीआई के। दिनेश कुमार खारा जो है अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, तो एसबीआई बैंक का। इसकी स्थापना जो है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी का इसकी स्थापना किया गया है। किस बैंक का, तो ये बैंक हमारा हो गया एसबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, नहीं अगला क्वेश्चन, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा
भारत का भू स्थानिक, तो क्वेश्चन था हमारा कि भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है। ठीक है, भारत का भू स्थानिक, क्वेश्चन था कि भारत का भू स्थानिक मानचित्र किसने लॉन्च किया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, भारत का भू स्थानिक मानचित्र, भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने ऐसा काम किया है। किसने किया है, नीति आयोग ने ऐसा काम किया है कि मानचित्र बना करके पेश किया है। अब इस सवाल आता है कि नीति आयोग जो है कब किया है, तो 18 अक्टूबर 2021 को। ये ऐसा काम कब किया है, तो इसमें 18 अक्टूबर 2021 ईस्वी को भारत का भू स्थानिक मानचित्र नीति आयोग के द्वारा दिया गया है, शुरू किया गया है। यहाँ सवाल उठता है कि नीति आयोग जो है इसके साथ और कौन काम कर रहा था। ये अकेले तो किया हुआ नहीं किया होगा, इसरो ने किया। इसरो इसको हेल्प किया, मदद किया। इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक मानचित्र ला करके दिया या बनाया। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। यहाँ से देखते हैं नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 ईस्वी का नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। इसका हेड कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इस नीति आयोग का हेड क्वार्टर की बात अगर करें, ठीक है, नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, एनडी मतलब न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। अगर हम सीईओ की बात करें, किसका, तो नीति आयोग का, तो नीति आयोग का सीईओ जो होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अमिताभ कांत है, इसका सीईओ है। किसका, नीति आयोग का अमिताभ कांत है। ये हमारा क्वेश्चन था। और इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम किसका, इसरो को होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि 2021 तक WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, 2021 में एक क्वेश्चन है कि 2021 में WHO ने क्या है, टीबी रिपोर्ट जारी किया। कौन सा रिपोर्ट जारी किया, तो टीबी जो बीमारी है उसका एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश किसे माना है, माने बेहतर से बेहतर टीबी पर बीमारी को उन्मूलन करने के सेंस में सबसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन किसने किया, तो ये अपना देश भारत है, जिसने टीबी को कम से कम प्रसार में हेल्प हुआ है। यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि भारत में 20% की कमी आई है। कितना, तो 20% की कमी आई। टीबी बीमारी जो है उसमें 20% की कमी आई है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। WHO कह रहा है 2021 में जो रिपोर्ट दिया है उसके अंतर्गत। अब देखना है कि WHO जब बोला है तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो WHO की अगर स्थापना की बात करें तो यहाँ से सवाल, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। हमने देखा 2021 ईस्वी में WHO ने टीबी पर एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में देखा कि सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। और कितना, 20% जो है टीबी के बीमारी में लोगों में कमी आते गया, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है। WHO की स्थापना कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अब देखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जेनेवा है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड ये देश है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जेनेवा शहर है, वहाँ पर ही WHO का हेडक्वार्टर या कह सकते हैं मुख्यालय है। नेक्स्ट सवाल आता है कि इसका अगला सवाल है कि चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। मतलब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि चीन ने, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि चीन जो देश है हमारा पड़ोसी, इसने अपना पहला सौर अन्वेषण, चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण किस उपग्रह को लॉन्च किया है।
चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण किस उपग्रह को लॉन्च किया? मतलब इन्होंने जो पहली बार एक ऐसा काम किया है जिसमें सौर अन्वेषण पर काम किया है, उस कौन सा उपग्रह है जिसका नाम क्या रखा है? तो सिंह इसका नाम रखा है। क्या रखा है? सिंह नाम रखा है इसका, सिंह नाम रखा, हम बोलते हैं उस पर ध्यान देना होगा, सिंह नाम दिया गया है। अब इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। सबको पता है चीन की राजधानी कहाँ होता है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और चीन में मुद्रा रैन मिनबी चलता है, रैन मिनबी चलता है। मुद्रा क्या चलता है? रैन मिनबी, मिनबी ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा, रैन मिनबी चलता है, यहाँ की मुद्रा होता है। और इसका राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसका राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। राष्ट्रपति सबको पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, जैसे भी लिखा है इधर से चाहे इधर से, शी जिनपिंग यहाँ का राष्ट्रपति होता है या भी वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? एक्सिस बैंक की बात करता है तो एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है? यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक जो है इसका सीईओ कौन है? तो सबसे पहले इसका सीईओ हुआ करती थी शिखा शर्मा। सबसे पहले नहीं, ये 2019 से पहले, जनवरी 2019 से पहले ध्यान देना है कि जनवरी 2019 से पहले शिखा शर्मा यहाँ की सीईओ हुआ करती थी। लेकिन 2019 जनवरी के बाद जो है यहाँ का सीईओ बदल करके हो गया अमिताभ चौधरी। कौन बने? अमिताभ चौधरी। फिर से देखते हैं, अमिताभ चौधरी यहाँ का सीईओ कौन हो गया? अमिताभ चौधरी। इनके बाद इनका सीईओ का पद से रिटायर हुए, फिर इन्हीं को सेलेक्ट किया गया है दोबारा इसको 15 जनवरी 2022 से, ठीक है। फिर इनको अमिताभ चौधरी को फिर से इसको री इलेक्ट किया गया है, पुनः फिर से इसी पद पर इनको रखा गया है 15 जनवरी 2000 देखिए इसको यानी 2022 फिर से इसको री इलेक्ट किया जाएगा और ये रहेंगे और 3 सालों के लिए रहेंगे। यानी कहने का मतलब हमको ये ध्यान देना है कि अभी एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। बस खत्म बात, ठीक है। अभी पुनः यह भी सवाल पूछा जाए कि एक्सिस बैंक का अभी कौन सा सीईओ के रूप में सेलेक्ट हुए हैं? तो अमिताभ चौधरी। इसके पहले भी यही थे, अभी भी यही है, इससे पहले शिखा शर्मा हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें एक सवाल और आ सकता है कि एक्सिस बैंक, जहाँ तक बात है तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुंबई में रहेगा। अधिकांश लोगों का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में, भारतीयों को तो इसको मुंबई में हेड क्वार्टर कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 ईस्वी को हुआ था। 3 दिसंबर 1993 ईस्वी को अहमदाबाद इसका अहमदाबाद शहर है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि आरबीआई ने किस बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया है? एक सवाल यहाँ पर आता है कि आरबीआई ने किस बैंक को, तो उस बैंक का नाम क्या था? तो करूर वैश्य बैंक। फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, आरबीआई ने किस बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो करूर वैश्य बैंक। नाम किसका क्या है? करूर वैश्य बैंक है। इसको जो है आरबीआई ने परमिशन ग्रांट कर दिया है कि आप जो है क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष कर एकत्र कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि एक और आता है बोर्ड बीच में, प्रत्यक्ष कर जब एकत्र करेंगे इसमें तो CBDT, एक चीज़ आता है CBDT। तो यहाँ CBDT का कभी कभी फुल फॉर्म ध्यान देना होगा, CBDT का पूरा नाम देखना होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका पूरा नाम होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका पूरा नाम होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो करूर वैश्य है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। किसकी? तो करूर जो वैश्य बैंक है, करूर है, ये जो है 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसी 1916 ईस्वी में स्थापना हुआ था BHU का भी इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हो गया सवाल। और इसका हेड क्वार्टर जो है तमिलनाडु में रहेगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ रहेगा? तो तमिलनाडु, TM का मतलब हम लोग समझेंगे, तमिलनाडु में इसका हेड क्वार्टर होगा। अब देखिएगा इसका CEO कौन है? MD CEO कौन है? तो B रमेश बाबू, ठीक है। B रमेश बाबू जो है इसका CEO कहिए,
या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कहें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहें या फिर क्या कहेंगे इसको, मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे। ये दोनों के दोनों कौन है, वही है रमेश बाबू। और इसका टैगलाइन है अ स्मार्ट वे टू बैंक। इसका टैगलाइन, हर बैंक का एक टैगलाइन होता है, तो इसका टैगलाइन क्या है, अ स्मार्ट वे टू, अ स्मार्ट वे टू। तो स्मार्ट वे है कहाँ तक, तो बैंक तक जाने का एक स्मार्ट तरीका है, तो स्मार्ट वे टू बैंक, ये हो गया इसका टैगलाइन हो गया। अगला सवाल कहता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो अमित रस्तोगी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसका, कहता है कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, नीचे सी लिख देते हैं, कॉरपोरेशन, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो देखिए इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है, ये आपका सवाल है। ठीक है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इसका अध्यक्ष चेयरमैन किसे बनाया गया, तो चेयरमैन किसे बनाया, अमित रस्तोगी को। आंसर में क्या लिखेंगे, अमित रस्तोगी, नाम क्या है, अमित रस्तोगी को बनाया गया है, अमित रस्तोगी को। अगला है मेंटल हेल्थ इशू से संबंधित एक कैंपेन है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला कि मेंटल हेल्थ से संबंधित एक कैंपेन है जिसे यूनिसेफ ने किसके साथ शुरू किया है। ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू होता है, इस इशू से संबंधित एक कैंपेन है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक कैंपेन है, इन समस्याओं से रिलेटेड, जिसमें यूनिसेफ आया है, अपने साथ लेकर आया है। कौन, यूनिसेफ किसके साथ, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर के ये चला है। तो इसमें सवाल पूछा जाए कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू से संबंधित यूनिसेफ ने किसके साथ काम किया है, तो आईसीसी के साथ। आईसीसी किसके साथ किया है, तो यूनिसेफ के साथ किया है, ये दोनों मिलकर कैंपेन चलाएंगे, ये सवाल था। अब इसमें ध्यान देना है कि एक और पॉइंट है कि हच ऑन योर माइंड, ऐसे करके लिखा रहेगा, हच ऑन योर माइंड, ये कैंपेन किससे रिलेटेड है, तो मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है, ये दोनों मिलकर इसको चला रहा है, मेंटल हेल्थ इशू। ये सवाल अगर कभी बन सकता है एग्जाम में। देखिए इसमें कहता है कि आईसीसी जो है, आईसीसी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मेंस मतलब मेन जो पुरुष वाला होगा T20, तो उसके लिए वर्ल्ड कप में ये कैंपेन चलाया जाएगा, ये ध्यान रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि आधार हैथकॉन 2021, क्वेश्चन है आधार, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ क्वेश्चन है कि आधार हैथकॉन 2021, एक क्वेश्चन ये है 2021। यहाँ से सवाल है कि आधार हैथकॉन 2021 जो है ये रिलेटेड है, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो UIDAI। ठीक है, UIDAI, ये हमारा जो आधार कार्ड बनता है, आधार हैथकॉन 2021 कौन शुरू किया है, तो UIDAI अपना पहला प्रकार इन्होंने एक लॉन्च किया है कुछ। ये 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। कब से चलेगा, 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2021 तक ये कैंपेन चलने वाला है। तो ये हो गया हमारा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की टीम ने अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में कौन सा मेडल जीता है, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। कौन सा मेडल जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है।